हमारी मांगे पूरी करो। पिलर्स के बीच की दूरी 50 मीटर से बढ़ाकर 200 मीटर करो। बीएमसी के दफ्तर को चारों तरफ से हजारों मछुआरों ने घेर लिया था और उनकी बस एक ही मांग थी कि ब्रिज के बेस में जो पिलर्स बनाए जा रहे हैं उनके बीच की दूरी 50 मीटर से बढ़ाकर 200 मीटर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कैसे किया जा सकता था? वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स ब्रिज का फाइनल डिजाइन बनाकर सबमिट कर चुके थे और उस पर काम शुरू होने वाला था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मछुआरों की फौज अपने हक की जायज लड़ाई के लिए खड़ी हो जाएगी। आम आदमी के हक की इस लड़ाई का अंजाम क्या निकला? ब्रिज के बीच में पिलर्स की दूरी 50 मीटर से ज्यादा ही नहीं दी जा सकती थी। तो फिर इस समस्या का हल क्या निकला? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के आश्चर्यजनक कंस्ट्रक्शन बांद्रा वर्ली सी लिंक के बारे में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य जो शायद ही आपको मालूम है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही चैलेंजेस खड़े हो गए थे। चैलेंज बिगिंस। डिजाइन। ये ब्रिज इंडिया का पहला इतना कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होने वाला था। दोस्तों, भारत के इस आश्चर्यजनक का कंस्ट्रक्शन को पूर्ण रूप से कंप्लीट करना आसान नहीं था, बल्कि रास्ते में इंजीनियर का कई चैलेंजेस से सामना हुआ, जिसमें कि सबसे पहला चैलेंज था ब्रिज का डिजाइन कैसे रखा जाए। बांद्रा और वर्ली को जॉइंट करने वाले ब्रिज को डिजाइन किया गया दर अल हंसा कंस्ट्रक्शन एंड जैकब्स इंजीनियरिंग ग्रुप के द्वारा। ये तैयार होने के बाद 5.6 किलोमीटर लंबा 8 ट्रैफिक लेन वाला ये ब्रिज बांद्रा को वर्ली के अलावा वेस्टर्न मुंबई के कुछ इलाकों को लिंक करने वाला था। ब्रिज की डिजाइन मेकिंग के साथ ही इंजीनियर के सामने चैलेंजेस ने मुंह फाड़ना शुरू कर दिया। नंबर 1, क्योंकि इस ब्रिज को समुद्र के बीच में बनाना था तो जाहिर है इस पर 24 घंटे हवा के थपेड़ों का भी असर पड़ता। समुद्र में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलते हैं, जो कि दिन ब दिन इस ब्रिज को कमजोर से कमजोर बनाती जाती है। आप कितना भी स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हवा के थपेड़ों का उस पर क्या असर पड़ेगा, जो कि परफॉर्मेंस को कितना गिरा देगा। इंजीनियर्स ने इसका एक लाजवाब उपाय निकाला। उन्होंने एक ऐसा डिजाइन बनाया जो कि किसी भी तरह से हवा को बहने से रोकेगा नहीं, बल्कि उसे इजीली फ्लो करने में सपोर्ट करेगा। इसे आप एरोडायनामिक डिजाइन भी बोल सकते हैं और इसके लिए इंजीनियर्स ने इसके ब्लॉक्स को बीच से हॉलो रखने का फैसला किया। ब्लॉक के कई तरह के डिजाइन को स्टडी करने के बाद ट्रायंगल शेप के ब्लॉक्स को सुपर स्टेबल माना गया, जिससे कि हवा भी नहीं प्रेशर बना पाएगी और ब्रिज को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ मिलेगी। हमारे इंडिया में पहली बार किसी स्ट्रक्चर के लिए इस साइज के ब्लॉक बनाए जा रहे थे। इसमें से हर एक ब्लॉक का वेट 320 से लेकर 340 टन के आसपास हुआ करता था, जिससे कि हैवी मशीनरी की मदद से पिलर्स के बीच में सेट कर दिया जाता था और बीच में पिलर सेटिंग एडिसिव को यूज किया जाता था। एक पिलर से दूसरे पिलर तक टोटल 17 ब्लॉक बनाए गए दोस्तों, जिसमें से 2 ब्लॉक 2 पिलर्स के ऊपर आते थे और बाकी 15 ब्लॉक बीच में सेट हुआ करते थे। चैलेंज 2, पानी के अंदर सपोर्ट पिलर्स का कंस्ट्रक्शन एक विकट समस्या बनकर सामने आए और इंजीनियर से पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए उस तकनीक का इस्तेमाल किया जो कि आज से 3000 साल पुरानी है और पिछले 100 सालों से मॉडर्न साइंस ऐसे कई जगह यूज भी कर चुका है। इस तकनीक को आज से 3000 साल पहले किंग साइरस ने बेबीलोनिया पर हमला करके जीतने के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, कॉफर डैम तकनीक का इस्तेमाल करके किंग साइरस ने एक नदी को डाइवर्ट कर दिया था दोस्तों और बेबीलोनिया पर जीत हासिल की थी। तकनीक का नाम है कॉफर डैम कंस्ट्रक्शन। इसमें पिलर्स बनाने के लिए हैवी मशीनरी का यूज करके हॉलो पिलर्स को समुद्र तल के अंदर कई मीटर नीचे तक गड़ा दिया और उसके बाद उसमें भरा हुआ पानी निकाल दिया जाता है और फिर उसके अंदर कंक्रीट मिक्सचर भरकर पिलर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंक्रीट मिक्सचर को नॉर्मल की अपेक्षा डेंस रखा जाता है, जिससे पिलर में स्ट्रेंथ बनी रहे। एक बार जब मसाला सूख जाता है तो जो पानी हमें पहले कंस्ट्रक्शन में परेशानी पैदा कर रहा था, वही पानी उस पिलर को मजबूत बनाने में मदद करता है। हाँ, एक बात और, इस तरह की कंस्ट्रक्शन में क्विक सेटिंग सीमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कम समय में ही पिलर्स हार्डनेस को अचीव कर सके। चैलेंज नंबर 3, ब्रिज के पिलर्स को हमेशा समुद्र के पानी में ही डूबे हुए रहना था और हम तो जानते ही हैं कि समुद्र के पानी में न सिर्फ नमक बल्कि इसके अलावा भी और कई तरह के केमिकल्स मिले हुए रहते हैं, जो कि पिलर सीमेंट और उसके स्टील को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए इंजीनियर की टीम ने कंक्रीट के मिक्सचर में कोल के एक बाय प्रोडक्ट फ्लाई ऐश को उसमें मिक्स किया। कंक्रीट मिक्सचर में फ्लाई ऐश को मिक्स करने से कंक्रीट पहले की तुलना में कहीं ज्यादा टेंस और कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो न सिर्फ वाटर प्रूफ हो जाती है दोस्तों, बल्कि एसिड प्रूफ और उसके अलावा और भी कई सारे केमिकल से उस पर बेअसर हो जाते हैं।
नतीजा एक ऐसा दमदार डिजाइन जो आने वाले कई दशकों तक ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि वो कई दशकों पहले था। चैलेंज नंबर 4। लेकिन इंजीनियर के सामने एक चौथा और बड़ा सवाल मुंह फाड़ कर ये खड़ा हो गया कि तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में समुद्र में हर जगह एक जैसी कंडीशन नहीं थी, बल्कि कहीं कहीं पर समुद्र में ठोस चट्टानें भी थी जिनमें पिलर्स को बनाना काफी मुश्किल था। और इस समस्या का बस एक ही हल था कि वहाँ पर पिलर्स का कंस्ट्रक्शन ठीक उस तरह से किया जाता जिस तरह से बुर्ज खलीफा के नीचे ठोस चट्टानों को चीरकर मोटे स्टील के गार्डर पाइप गाड़े गए हैं। और इंजीनियर ने ठीक इसी तरह से उन जगहों पर पिलर्स को बनाया जहां पर समुद्र तल में ठोस चट्टानें थी। और ऐसा करने के बाद जो पथरीली जमीन के लिए प्रॉब्लम थी, वही पथरीली जमीन अब हमारे मुंबई वर्ली सी लिंक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ प्रदान करती है। चैलेंज नंबर 5। इंजीनियर्स के सामने अगला सबसे बड़ा चैलेंज था पानी में मशीनरी को कैसे यूज किया जाए, क्योंकि जमीन पर तो कंस्ट्रक्शन करना काफी आसान होता है, लेकिन यहाँ पर खीर टेढ़ी ये थी और जरूरत थी पानी के ऊपर रहकर पानी के अंदर काम करने की। और इसका सिर्फ एक ही हल था कि पानी में तैरने वाली कंस्ट्रक्शन मशीन। और हमारे मुंबई वर्ली सी लिंक को बनाने के लिए दुनिया की बिगेस्ट वाटर फ्लोटिंग कंस्ट्रक्शन मशीन एंड इक्विपमेंट्स को लाया गया। आश्चर्यजनक रूप से पानी पर तैरने वाली मशीनें न सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करती है, बल्कि अर्थ के बेस्ट वाटर लेवल मेजरमेंट के साथ में कंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं। ब्रिज की कंस्ट्रक्शन होते चलने के साथ साथ मशीन पानी में आगे बढ़ती जाती है और साथ ही बनता जाता है एकदम न्यू ब्रांड तैयार ब्रिज। अब बात करते हैं बिगेस्ट चैलेंज के बारे में। डिजाइन के अनुसार ब्रिज के नीचे के सपोर्टिंग पिलर्स के बीच में 50 मीटर का डिफरेंस होना था, लेकिन मछुआरों की फौज उसका विरोध करने के लिए आ गई। असल में ब्रिज के कारण मछुआरों को परेशानी का सामना करना पड़ता और मछुआरों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मछुआरों का कहना था कि ये रास्ता काफी ज्यादा बिजी रहता है और बारिश और तूफान के समय में काफी तेज हवाएं चलती हैं, जिससे कि हमारी बोट और जहाज हवा के थपेड़ों के कारण रास्ता भटककर ब्रिज के पिलर्स में टकराकर क्रैश हो जाएंगे। इस ब्रिज के बनने से न सिर्फ समुद्र में उनकी आवाजाही पर प्रभाव पड़ता, उनका तो फिशिंग का धंधा ही चौपट हो जाता, जो कि सीधे उनकी जिंदगी और बच्चों के भविष्य पर असर डालता। इसीलिए हिंद कंस्ट्रक्शन कंपनी और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी, जो कि पिलर को बनाने के लिए कटिबद्ध थी, उन्होंने दोनों डिजाइन मेकर से फिर संपर्क किया और मछुआरों की परेशानी बताई। दरअसल सतसाह और जैकब इंजीनियरिंग वर्क से इसका सोल्यूशन पूछा। मछुआरों की स्थिति को नजर में रखते हुए उन्होंने मुंबई वर्ली से लिंक को केबल स्टैट ब्रिज बनाने की सलाह दी थी। समस्या का हल हो चुका था, क्योंकि जो काम पिलर्स करने वाले थे वही काम अब केबल्स के जरिए करने वाले हैं। मछुआरे खुश थे कि उनकी भूख हड़ताल और विरोध का उन्हें अच्छा परिणाम मिला। नतीजतन उस खास पॉइंट पर 125 मीटर ऊंचे पिलर्स बनाए गए हैं और उनसे तकरीबन टोटल 2250 मीटर लंबी केबल्स को लगाया गया है। और ब्रिज के एक बड़े हिस्से का वेट अब ये स्टील के स्पेशल केबल संभाल रही थी। दोस्तों, इन केबल्स ने करीब 20,000 टन का वजन संभाला हुआ है और इन केबल्स के कारण पिलर के बीच की दूरी 200 मीटर हो गई है। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था और उस पर रोड की फिनिशिंग करके उसे 2009 में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया। इंजीनियर की लगन और वर्कर्स की मेहनत से ये भारत का पहला आश्चर्यजनक स्ट्रक्चर तैयार होकर पूरी दुनिया के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। लेकिन इस पर ना तो 2 व्हीलर अलाउड है, ना ही 3 व्हीलर्स और ना ही पैदल चलने वाले लोग अलाउड है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। उम्मीद करते हैं भारत के आश्चर्यजनक कंस्ट्रक्शन बांद्रा वर्ली सी लिंक का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।